और अब हम आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट विषय है हनुमान चालीसा से समझने का, वह है भक्ति योगी। आप सब जानते हैं इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। हमने बात की थी कि हम 8 गुणों पर, 8 विशेष उन तत्वों पर बात करेंगे जो हम हनुमान चालीसा से सीख सकते हैं। 8 मैंने क्यों लिया था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 8 एक तो उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं और दूसरा 8 इज अ साइन विच रिजेबल्स टू द साइन ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन है ना, कुछ कुछ 8 के जैसा है, तो 8 इज कंप्लीट। सो ऐसा नहीं है कि इन 8 गुणों के अलावा हनुमान जी से हम और कुछ नहीं सीख सकते, बहुत कुछ है, अथाह सागर है। लेकिन अगर हम इन 8 को भी अपने जीवन में अपना पाएं तो हमारा जीवन वास्तव में परिवर्तित हो सकता है, हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो आज जो बात शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं भक्ति योगी से। योग शब्द का मतलब है जुड़ना। तो भक्ति योगी क्या हुआ? जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, पूर्ण भक्त है। उनसे बड़ा शायद कोई भक्त इस संसार में तो नहीं है। जब भी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रावण की सभा में जा रहे हैं, आप कौन है? मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। कितने नाम है उनके, वो अपने आपको किसी भी नाम से संबोधित कर सकते थे। मेरा नाम केसरी नंदन है, मैं आंजनेय हूँ, या मैं परमवीर हूँ, या मैं महावीर हूँ। बजरंगी नाम है, कितने सारे नाम हैं, पर वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं? मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का दूत हूँ। और वो हैं कौन? वो अष्ट सिद्धि के धारक हैं। जितनी दुनिया में सिद्धि है वो सब उनके पास है, जितनी दुनिया में निधियां हैं वो सब उनके पास है। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गौर करें, उन्होंने इस समस्त ताकत का, इन सिद्धियों का और इन निधियों का कभी खुद के लिए कभी काम में नहीं लिया। वो शायद 100 और लंका अपने लिए बना सकते थे, पर उन्होंने नहीं बनाई। जितनी शक्तियां उनके पास थी, जितनी सिद्धियां उनके पास थी, जितनी ताकत उनके पास थी, वो सब किस में लगा दी? उन्होंने डिवाइन वर्क में, कि राम के काम मैं कैसे कर दूं सब कुछ। वो शायद साक्षात मूर्तिमान है कंप्लीट सरेंडर का, पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंप्लीट सरेंडर। भक्ति को अगर हम कोई रूप दें या कंप्लीट सरेंडर को अपन किसी फिजिकल आकार में ढालने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से वो आकार हनुमान जी का होगा, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट पूर्ण निष्ठा से बिल्कुल एक हो जा रहे हैं। उनको लग रहा है मैं और राम तो अलग है ही नहीं, तभी तो अपना हृदय भी खोल के दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो 7 बार पाठ करे कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। मतलब आप केवल पाठ ही करते रहिए, केवल पाठ। तो बंदी मतलब बंध गए हैं, किसी बंधन में आप हैं, किसी समस्या में आप हैं, तो आप उससे छूट जाएंगे और महासुख होई, आपको बहुत सारे सुख प्राप्त होंगे। ये कौन कर सकता है? जो कांस्टेंट ईश्वर का ध्यान वही कर सकता है जो पूर्ण भक्त है। हम केवल जैसे हम पूजा करने बैठ रहे हैं या मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, वैसे ये फर्स्ट स्टेज है। जब हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, जब हम पूजा करने बैठ रहे हैं, तब तो आपको अपने इष्ट का या उस परम सत्ता का ध्यान करना चाहिए। लेकिन एक अंतिम स्टेज आ जाती है कि आप कुछ भी और कर रहे हो, जैसे आप ये सेशन सुन रहे हो, या आप खाना बना रहे हो, या आप ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके कॉन्शियस ब्रेन का, कॉन्शियसनेस का एक पार्ट कॉन्टिन्यूसली उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो परम भक्ति है। उसमें क्या होता है? आप अलाइन हो जाते हैं उस ईश्वर से, और जब आप अलाइन हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, आप वहाँ से एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं, तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। फिर ऐसा है कि देखिए, अच्छा काम करने वाले सबको चाहिए। सपोज मेरा कोई ऑफिस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, सो मुझे अच्छे वर्कर्स चाहिए, और मैं उन अच्छे वर्कर्स के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उनको अच्छी पे भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको रेजिडेंस भी दूंगी, मैं सब करूँ, उनका इंश्योरेंस भी करवाऊंगी, सब करवाऊंगी। सो क्या करो? भगवान के वर्कर बन जाओ, ईश्वर का काम करना शुरू कर दो। तब ईश्वर आपको बिल्कुल वैसे ध्यान रखेगा जैसे आप उसके एम्प्लॉय हो, आपकी सुरक्षा पूरी करेगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने देगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं। वो खुद तो है यहाँ पे आके कर नहीं सकता। हनुमान जी ने यही किया। राम काज करे बे को आतुर, बस एक काम मिल जाए ईश्वर का, कैसे कैसे कर दूं मैं। तो उस तरीके की भक्ति अपने आप में लेकर आइए, ईश्वर के एम्प्लॉय बन जाइए। फिर आपकी सारी समस्या ईश्वर की समस्या। और इस परम भक्ति से जीवन के समस्त दुखों का नाश संभव है। और सिर्फ जीवन के दुखों का नहीं, जन्म मरण का ये जो चक्र है, अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो आप इससे भी मुक्त हो सकते हैं। अब वापस मुझे एक बहुत सुंदर स्टोरी याद आ रही है इस भक्ति भाव पर ही, कि कितने भक्ति की पराकाष्ठा क्या थी हनुमान जी की, उसको समझते हैं इस कहानी से। ये सारा युद्ध समाप्त हो चुका होता है, रावण हार चुके होते हैं, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है।
सीता माँ राम के पास आ जाती हैं। तो सीता माँ बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं हृदय से कि सब सही हुआ, फाइनली अल्टीमेटली मेरे पति आए और मुझे उन्होंने इस यहाँ से मुक्त कराया। पर उनको ये भी पता था कि इस पूरी प्रक्रिया में हनुमान जी का कितना मेजर रोल था। तो वो, उनके पास एक माला होती है, कहते हैं प्राइजलेस माला होती है, वो सीता जी थी, उनके पास प्राइजलेस माला हो सकती थी मोतियों की। एक एक मोती कहते हैं कि बहुत ही कीमती था और बहुत चुन के कहीं से लाके वो माला बनवाई गई थी। तो वो बहुत खुश होकर वो माला हनुमान जी को देते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप प्लीज़ ये माला ग्रहण करें। तो हनुमान जी ले लेते हैं। लेने के बाद वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसके एक एक मोती को ज़मीन पर रखते हैं और पत्थर से एक एक मोती को फोड़ते हैं। सब इतने आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इतनी बेशकीमती माला दी माता सीता ने खुश होकर, और ये उसको नष्ट कर रहे हैं। तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। बट अब हनुमान जी, हनुमान जी, सीता जी भी सोचती है अब जब मैंने इनको दे दी तो अब दे दी, इनकी है, अब ये कुछ भी करें। होता जाता है, होता जाता है, फिर अंत में उनका धैर्य समाप्त हो जाता है। कहती है आप कर क्या रहे हैं, इतनी बेशकीमती माला मैंने आपको दी थी, आपने उसको तोड़ दी। कहता है एक भी मोती में ना तो आप हो ना राम है, मेरे किस काम की। मैं इन मोतियों का करूं क्या जिसमें ना तो सिया है ना राम है। उस वो माला मेरे लिए बेकार है, ये मेरे लिए सिर्फ पत्थर है, ये मेरे लिए किसी उपयोग की नहीं है क्योंकि इसमें आप नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी भक्ति थी उनमें, मटेरियलिस्टिक चीजों से कितना ऊपर उठे हुए थे वो। उस माला का कोई मोल नहीं। शायद वो हीरों की भी होती तो शायद उन हीरों का भी उनके सामने कोई मोल नहीं होता, यदि उसमें राम और सीता ना हो तो। ये लेवल था उनकी भक्ति का। अब जो लास्ट एट्थ एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है हम हनुमान चालीसा से सीख कर समझ कर अपने जीवन में उतारें, वो है एक वननेस का। मतलब हम सब एक हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप इस पे खुद, इस पे वो विचार करिएगा कि फर्ज करें आपकी टायर की फैक्ट्री है। अब आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। आप जितना इसमें सोचते जाएंगे आपको इतना आश्चर्य हो जाएगा, एक्चुअली आपको पूरी कायनात चाहिए होगी। टायर के लिए आपको गाड़ी चाहिए होगी, गाड़ियों के लिए गाड़ी बनाने वाला चाहिए होगा, उसके लिए जो बना रहे हैं उनकी सुविधा के लिए खाना पीना घर कपड़ा मकान वो सब चाहिए होगा। गाड़ी चले उसके लिए पेट्रोल या गैस चाहिए होगी, उसके लिए स्टेशन चाहिए होंगे, वो कहीं से निकलती होगी उसको लाने वाला चाहिए होगा, उसके लिए गाड़ियाँ चाहिए होगी, एक रोड चाहिए होगी, रोड को बनाने वाला कोई चाहिए होगा। ऐसे लोग चाहिए होंगे जो गाड़ी खरीद सकें, और ऐसी जगहें चाहिए होंगी जहां लोग उस गाड़ी से जा सकें। यानी आपको ये पूरी सृष्टि चाहिए। आप सब जुड़े हुए, हम सब जुड़े हुए हैं। एक तिनका भी इसमें से निकाल दिया जाए तो ये शायद पूरी तरह काम नहीं कर पाएगा। सो इस वननेस को समझने की जरूरत है कि हम सब एक्चुअली एक तंतु से जुड़े हुए हैं, एक ही फैब्रिक है। हम अलग अलग समझते हैं क्योंकि हमारी जो ब्रेन है ना वो इतना ही कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, लिमिटेड है। एक लिमिट डेसिबल के आगे तो हम सुन नहीं सकते, एक लिमिटेड विजन है उसके आगे हम देख नहीं सकते, एक लिमिटेड लेवल के आगे हम सोच भी नहीं सकते। बट वी आर वन। ये हनुमान जी कैसे सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम लखन सीता मन बसिया, मतलब मन में बसे हुए हैं, यानी वो उनसे एक है, वो अलग है ही नहीं। अगर आपके हृदय में कोई बसा हुआ है तो वो आपसे एक है। उनका चित्त पूरी तरह राममय है, पूरी तरह। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, यानी राम रसायन यानी राम नाम की औषधि तुम्हें मिल गई, अब तुम सदा उनके दास बन के रहो। तो वो आजीवन इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया कि वो और राम अलग अलग नहीं है, दिखने में अलग अलग हैं। जैसे मेरे ये दो नाखून हैं, इन दोनों की कॉन्शियसनेस अलग अलग है, ये लड़ सकते हैं। मैं अलग फिंगर का हूं, तुम अलग फिंगर के हो, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस यहां से शुरू होती है और यहां खत्म हो जाती है। बट इनका सोर्स एक है। इससे कुछ होगा और यहां से अगर खून निकलेगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। ये क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस इतनी, हमारी भी कॉन्शियसनेस इतनी है, हम इस कनेक्शन को देख ही नहीं पा रहे। पर हनुमान जी ने समझा, उन्होंने इसको कनेक्शन को फील किया, उन्होंने राम तत्व को अपने भीतर फील किया। इस पे भी एक मैं स्टोरी है, फटाफट से सुनाती हूँ, फिर हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। स्टोरी यूं है कि एक बार नारद मुनि होते हैं, थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, जा रहे होते हैं, रास्ते में हनुमान बैठे होते हैं, तो राम नाम अपनी धुनी में मस्त होते हैं। तो नारद जी थोड़ा फ्री होते हैं उस दिन, सोचते हैं चलो आज हनुमान जी से ही थोड़ा टाइम पास किया जाए। जाते हैं हनुमान जी के पास, बोलते हैं कि अच्छा, नारद को भी बड़ा घमंड होता है कि मैं बड़ा सुंदर गाता हूँ और बड़ी अच्छी वीणा बजाता हूँ। एक तो एक घमंड, हनुमान जी ने इतने लोगों का घमंड तोड़ा है, ईश्वर कभी हमें भी हो तो हमारे लिए भी आ जाना प्लीज।
तो नारद जी को बड़ा घमंड होता है, तो हनुमान जी को छेड़ते हैं कि चलो थोड़ा अपना कंपटीशन करें। हनुमान जी कहते हैं मुझे क्षमा करें, मैं अपना रामधुनी में लगा हुआ हूँ, आप कृपया कर जाए, मैं तो पहली हार मान लेता हूँ। पर नारद जी को कहाँ संतुष्टि, नारद जी कहते हैं, नहीं, अपन तो कंपटीशन करेंगे, पीछे पड़ जाते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं ये वैसे ही मुझे पाठ तो करने नहीं दे रहे, तो चलो कंपटीशन ही कर लेते हैं। कहता है ठीक है, मैं तो अपनी रामधुनी गाऊंगा, आप सुन लीजिए बैठकर। तो वो अपनी वीणा रख देते हैं और वो रामधुनी गाने लगते हैं। वो केवल राम 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 गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। वो इतना एक हो जाते हैं उस गाने से, उस शब्द की ऊर्जा से, कि उनके आसपास की जो पूरी प्रकृति होती है वो भी उससे एक हो जाती है। और वो जितने भी पत्थर, जितनी शिलाएं वहां होती हैं, वो सब पिघलने लगती हैं, मोम की तरह पिघलने लगती हैं, सब राममय हो जाती हैं। और पिघलते 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 सब उनके आसपास सब समतल हो जाता है। और फिर जब हनुमान जी सडनली रुक जाते हैं, नारद जी भी एकदम, उनका जैसे मोह भंग होता है, तो वो देखते हैं कि वो पत्थरों में उनकी वो वीणा फंस जाती है, क्योंकि वो मोम बन के पिघल के वीणा में घुस जाती है और अब वीणा पत्थर में फंस गई। तो कहते हैं प्रभु गलती हो गई, गलत व्यक्ति को चैलेंज कर लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपसे सुंदर कोई नहीं गा सकता, आपसे ज़्यादा बड़ा इस एकत्व को कोई महसूस नहीं कर सकता, पूरी प्रकृति आपके साथ गाने लगी, नाचने लगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी वीणा मुक्त करवाएं। तो वो फिर गाने लगते हैं और फिर वापस वो पत्थर मोम बन जाते हैं। तो नारद जी अपनी वीणा निकाल लेते हैं और फिर हनुमान जी को प्रणाम करके आगे चल देते हैं। सो ये ऐसा क्यों हुआ, पूरी प्रकृति उनके साथ एक क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने इसको माना, इसको समझा, ये जो कनेक्शन है हम सबका, इसको महसूस कर लिया उन्होंने। अपने लिए मुश्किल है, वी आर वन अपन चैंट करते हैं, इसको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है क्योंकि बहुत लिमिटेड ब्रेन है। बट इस पे भरोसा रखिए, इस पे विश्वास रखिए कि हम सब एक हैं। सो जिस तरीके से हनुमान राममय हो गए, तो हम हनुमानमय हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली हम भी राममय हो जाएंगे, सब सृष्टि का एक पार्ट बन जाएंगे। जैसे राम, हनुमान जी इज परफेक्टली वन विद लॉर्ड श्री राम, सो कम लेट्स परफेक्टली बी वन विद लॉर्ड हनुमान। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करने के लिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप लोग अगर लेट के सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ बैठ जाइए, और चेयर पे, बेड पे, जैसे भी पीठ को आप सपोर्ट दे पाएँ तो बेटर होगा। और अपनी जो कोशिश करें, जितनी देर हम मेडिटेशन करें तो आपकी जो जिह्वा है वो उल्टी करके अपने तालू पे लगाएं। टच योर टंग टू योर पैलेट। थोड़ी एक लंबी गहरी सांस। अब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो तो। जो प्राणिक हीलर्स हैं वो चक्रास के बारे में समझते हैं, जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं, जो ये हमारा बेसिक चक्र है, जो बिल्कुल हमारा स्पाइन का एंड है, वो है। हम जिन 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 चक्रा पे ध्यान रखेंगे, हमारा सेक्रल चक्र है, सेक्स चक्र, इसके ऊपर नेवल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र फ्रंट एंड बैक, हार्ट चक्र फ्रंट एंड बैक, थ्रोट, आज्ञा चक्र, फॉरहेड चक्र, क्राउन। थ्रोट, आज्ञा, फॉरहेड एंड क्राउन। ठीक है। और जब अपन मेडिटेशन करेंगे, मैं एक बार आपको और पिक्चर दिखाती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले एक ओम नमो रामा ओम का अपन जाप करेंगे और प्रे करेंगे कि हम क्लीन हो रहे हैं। क्योंकि हम जब मेडिटेशन करेंगे तो दैवीय ऊर्जा आएगी, दैवीय ऊर्जा आएगी, तो उसके पहले हमारा ये जो बॉडी है, ये जो कंटेनर है, इसको थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं ओम नमो रामा ओम का जाप करूंगी। आप साथ में करना चाहें साथ में कर सकते हैं, आप सिर्फ सुनना चाहें आप सिर्फ सुन सकते हैं। और विद दिस कॉन्शियसनेस, विद दिस कॉन्शियस एफर्ट कि हम क्लीन हो रहे हैं, हमारे ऑरास, हमारे चक्रा, हमारे नाड़ी, मेरिडियंस, उन सब में से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमें छोड़कर जा रही है। सो भगवान का ध्यान करते हैं। फोकस ऑन योर ऑरा, ऑन योर बॉडी, क्लोज योर आइज। ओम नमो रामा ओम। ओम नमो रामा ओम। ओम नमो रामा ओम। थोड़ी देर इस ऊर्जा के साथ रहिए और कॉन्शियस
लिए बोलिए कि मैं सब नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो रहा हूँ, मुक्त हो रही हूँ। अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक चक्रा पे ध्यान देंगे। बेसिक चक्र जहाँ हमारी स्पाइन एंड होती है वहाँ होता है। इसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। जो इसकी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो होती है डर, असुरक्षा, जड़ता। मीन्स जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जो हमें एक्शन में नहीं आने देता, वो अगर मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र सही से वर्क नहीं करता तो उसका एक रिजल्ट है। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हुए? स्थिरता, साहस, सुरक्षा की एक जो भावना है वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हुए। तो अब अपना ध्यान आप अपने बेसिक चक्र पर ले जाएं। बेसिक चक्र को टच करने की या ऐसे अंदर से महसूस किया आप अपने बेसिक चक्र आपको फील हो, ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक चक्र। और हम चैंट करेंगे 3 बार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप चाहें तो उसको अलाउड चैंट कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ सुन सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक बार और। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और अब कल्पना करिए कि सारी जो उसकी नकारात्मकता थी वो उसको आपके चक्रा को लीव कर रही है। डर, असुरक्षा, जड़ता छोड़ के जा रही है और आ क्या रहा है? स्थिरता, साहस और दृढ़ निश्चय, सुरक्षा का भाव जागृत हो रहा है। अपने आप से बोलिए, महसूस करिए कि हनुमान जी आपके रक्षक हैं। आप सदैव उनकी रक्षा में, सदैव उनके प्रोटेक्शन में हैं। आप बस एक्शन करिए उनका ध्यान कर कर, और किसी और बात की चिंता मत करिए। ही विल प्रोटेक्ट यू, बट डू एक्शन। जैसे वो है ना, कर्म योगी है, भक्ति योगी है। बस उनका नाम का ध्यान करें और एक्शन करिए। महसूस करिए कि आप सुरक्षित हैं। बोलिए, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मैं हनुमान जी की सुरक्षा में हूं। नेक्स्ट है सेक्रल चक्र, सेक्स चक्र। यहाँ हमारे जो प्यूबिक एरिया है वहां होता है। अब ये जो चक्र है ये कुछ इस तरीके से समझिए कि हमें डीरेल कर देता है जिंदगी में। कभी हम किसी नकारात्मक रास्ते पर चल पाए। तो सकारात्मक और जो नकारात्मक की लड़ाई है, हम हमेशा चाहते हैं कि इसमें पॉजिटिविटी जीते, हमेशा। सो ईश्वर हमें रॉन्ग रास्ते पर ना ले जाए, जो लोअर टेम्पटेशंस हैं हम उनमें ना फंसें। हम इसकी शक्ति को समझें और हम सही रास्ते पर चलें। देखिए, सेक्स चक्र की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। यही एनर्जी है जिससे फाइनली हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो एक तरीके से फ्यूल है, पेट्रोल है बॉडी का। सो इसको सही रास्ते पे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सो अपने सेक्स चक्र पे ध्यान दें और बोले, मैं पवित्र हूँ, मेरी इच्छाएं दिव्यता की ओर उन्मुख हैं। यानी कि मैं जो भी इच्छा आ रही है मेरे मन में, वो ईश्वरीय प्रेरणा से आ रही है। मेरी छोटी छोटी जो लिमिटेशंस है, जो लिमिटेड बॉडी है, लिमिटेड माइंड है, उसकी वजह से मेरी इच्छाएं चालित नहीं है। यानी मेरी इच्छाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है? ईश्वर कंट्रोल कर रहा है। दिव्यता से मेरी इच्छाएं प्रेरित हैं। अब बोलिए, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित कै संगी। यानी कि जब हनुमान जी इतने वीर हैं, वो कर क्या रहे? कुमति निवार, यानी कुमति जो खराब बुद्धि है उससे तो निवार, उससे तो हमें हटा रहे हैं। और सुमति के संगी, सुमति यानी अच्छी बुद्धि के साथ हमारा सानिध्य करवा रहे हैं। वापस इस पर ध्यान देके चैंट करेंगे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित कै संगी। और देखिए कि आपका चक्र बहुत शक्तिशाली हो रहा है, बहुत पावरफुल हो रहा है। अब बोलिए, मैं जो मेरी इच्छा है वो ईश्वर की ओर उन्मुख है, ईश्वर से प्रेरित है। एक बार और चैंट करेंगे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित कै संगी। 1-2 सेकंड के लिए इस चक्र पे फोकस करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो प्रेरणाएं हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करेंगे हम नेवल चक्र, जो आपका नाभि है। नाभि पर आपका नेवल चक्र है, उस पर ध्यान देंगे। नाभि की कहानी थोड़ी ऐसी है। आपको याद हो कि रामायण के युद्ध में विभीषण कहते हैं कि अमृत इनकी नाभि में छुपा है, नाभि में आप अटैक करेंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। तो वो सिर्फ रावण की नाभि में था ऐसा नहीं, वो हम सब की नाभि में है। लिटरली हाँ, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी भी परिस्थिति में
हमें ऊर्जा दे सकती है। जैसे हमारा ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड हमको फाइट और फ्लाइट मोड में मदद करते हैं, ऐसे आपकी एनर्जी बॉडी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो वहाँ पर छुपा हुआ है। जो प्राणी किलर्स हैं वो उसको समझते हैं अच्छे से। जो नॉन प्राणी किलर्स हैं वो ये समझिए कि आपकी संजीवनी शक्ति जो है वो आपकी नाभि में छुपी हुई है। आप अपने नेवल चक्र पे ध्यान दें और बोलें, मेरे भीतर तेज है और आत्मबल है जो किसी भी परिस्थिति में से निपटने के लिए मुझे मदद करता है। मेरे भीतर तेज है, मेरे भीतर आत्मबल है, मेरे भीतर तेज है और मेरे भीतर आत्मबल है। अगर ये चक्र ढंग से काम करेगा तो आप ये देखिए, इस आत्मबल से इस जो अपना आपका इनर स्ट्रेंथ है, इसे आप मृत्यु तुल्य स्थिति कहते हैं कि मरे तो नहीं है लेकिन मरे से बुरे भी नहीं है। उस स्थिति से भी आपको निकाल लाने में सक्षम है अगर इस चक्रा आपका प्रॉपरली काम कर रहा है और यहाँ पे प्रॉपरली आपकी एनर्जी स्टोर्ड है तो इस चक्रा पे ध्यान देंगे और हम चैंट करेंगे, लाए सजीवन लखन जिजाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। 3 बार करेंगे, लाए सजीवन लखन जिजाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। एक बार और, लाए सजीवन लखन जिजाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जैसे हनुमान जी संजीवनी ले आए थे लक्ष्मण के लिए, ऐसे जब हम हमारे नेवल चक्र पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारी भी संजीवनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें सक्षम बना रही है। अगर ये ढंग से एक्टिवेटेड रहेगी सो हम कभी भी जीवन में हार मान ही नहीं सकते। जैसे रावण की भी मृत्यु नहीं हो सकती थी ना बिना नाभि पे अटैक किए, ऐसे आपकी भी नहीं हो सकती। यहाँ पे मृत्यु का मतलब हार है, पराजय है, हताशा है, निराशा है। ये आपके पास आ ही नहीं सकती अगर आप का नेवल चक्र प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, पावरफुल है। थोड़ी देर 2 मिनट नेवल चक्र पे ध्यान दें। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो शायद आप महसूस कर पाएंगे कि कुछ वहाँ पे कुछ एनर्जी मूवमेंट हो रहा है। और जो नहीं कर पा रहे तो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बस आप महसूस नहीं कर पा रहे, सिर्फ ऐसे समझिए इसको। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन करेंगे और चैंट करेंगे और वो नहीं हो, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। जो हमारी रिब्स है, रिब्स के नीचे एक जो हॉलो एरिया है वहाँ हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। इसके 2 मुंह होते हैं, फ्रंट और बैक। हम फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान देंगे और देखिए सोलर प्लेक्सस चक्र क्या करता है। ये आप समझिए कि जो आपका मैं है ना, ये उसको ताकत देता है। हम कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारा जो सेल्फ है, सेल्फिश होना नहीं, बट ये जो सेल्फ है, खुद की पहचान बनाने की इच्छा जो है, ये खुद को आगे रखने की इच्छा है, ये हमें काम करवाती है, हमें प्रेरणा देती है। हमें हार नहीं माननी, हमें किसी का डोरमैट नहीं बनना, हमें मिसयूज नहीं होना, ये जो शक्ति आती है सोलर प्लेक्सिस से आती है। लेकिन सोलर प्लेक्सिस के साथ एक और मतलब समस्या कहें या जो भी है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे सारे लोअर इमोशंस का घर है। हमें अगर जलन है, कुड़न है, क्रोध है, जितनी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, आप समझिए उनका घर है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो ये सारी चीजें वही रहती हैं, उनका घर है ये। प्लस ये सेल्फ का भी घर है। तो इसको क्लीन रहना भी जरूरी है, लेकिन इसको वीक भी नहीं रख सकते। वीक रखेंगे तो आप लिटरली किसी के डोरमैट बन जाएंगे, फिर लोग आपको ऐसे उंगलियों पे नचाएंगे। और अगर आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए आपका ये चक्रा कमजोर है कि चलो ये कर कर आओ या ये कर कर आओ। जब आप में सेल्फ को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, सेल्फ के लिए आप खड़े नहीं हो पाते, खुद का स्टैंड नहीं ले पाते, तो मतलब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। और अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा आ जा रहा है, आपको बहुत जल्दी इरिटेशन हो रहा है, तो भी आपके सेल्फ मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ तो गड़बड़ है, वो क्लीन नहीं है। सो क्लीन तो हमने अभी ओम नमो रामा ओम के चैंट से खुद को करने की कोशिश की थी। अब हम इसको एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। आप चैंट करें इस सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ध्यान देकर, मेरे भीतर आत्म नियंत्रण है, सोल कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ध्यान दें, मेरे भीतर आत्म नियंत्रण है। एक बार और, मेरे भीतर पूर्ण आत्म नियंत्रण है, मैं खुद के कंट्रोल में हूं, किन्हीं छोटी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं हूं। अब हम चैंट करेंगे इस पर ध्यान देते हुए, बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। मतलब ये सब तो मुझे दे दे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, कि मैं तो आपको सुमिरन कर रहा हूँ, आप मुझे समझिए मैं तो बुद्धिहीन हूँ, और आप मुझे बल बुद्धि विद्या तो दे ही, ताकि मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़े। सेल्फ कंट्रोल कब बढ़ेगा? जब आपके पास शक्ति होगी। शक्तिहीन महसूस करेंगे, आपका सेल्फ बहुत वीक रहेगा। बुद्धि होगी, विद्या होगी, ये सब चीज़ें होंगी, तभी तो आपका इनर सेल्फ स्ट्रांग रहेगा। और हरहु कलेश विकार, यानी जितने क्लेश हैं, कहते हैं 6 प्रकार के क्लेश हैं, उन सबको आप हर लीजिए। कौन से हैं? 6 शत्रु माने गए हैं मनुष्य के: काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इन सबको हर लीजिए, इन सबको हर लीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, और मुझे बल बुद्धि विद्या दे दीजिए। इसको एक बार और चैंट करेंगे: बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान दीजिए: बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारा लोअर सेल्फ है उस पे हमारे हायर सेल्फ का कंट्रोल हो। सही गलत में से हम हमेशा सही चुन सके। गलत रास्ता बहुत टेम्पटिंग होता है, गलत करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। दोस्तों के साथ डोलना, इधर उधर पार्टी कर लेना, टाइम किल करना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुश्किल है उस समय का सदुपयोग करना, मुश्किल है कोई एक अच्छा मेडिटेशन करना, मुश्किल है किसी सत्संग में बैठना, मुश्किल है किसी की प्रार्थना पूजा करना, किसी की सेवा करना, कोई एक अच्छी बुक पढ़ना। ये मुश्किल है। सो हमारी प्रार्थना है कि हमारा हायर नेचर है वो कंट्रोल करे हमारे लोअर नेचर को। सो हनुमान जी से डायरेक्ट प्ली है कि प्लीज हेल्प द प्रैक्टिशनर टू गेन सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी आपकी ही हायर सोल आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल कर रही है। जब भी आप में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, घृणा ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, तो आपका जो चैतन्य है, हायर सोल है, वो आपको गाइड कर पा रही है: गलत रास्ता है, इस पर मत चलो, सही रास्ते पर चलो। और हम में इतना इनर स्ट्रेंथ है कि हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं। गाइडेंस तो हमको मिलती रहती है, पर हम में भी तो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, कि हम सही और गलत की पहचान करके सही रास्ते पर चलने की हम ताकत रख पाए। हमने बहुत सारी उनमें देखा होगा मूवीज में, वो कल भी बात करी थी मैंने, एक वाइट एंजल और एक ब्लैक एंजल कंटिन्यूसली कुछ कहती रहती हैं। कहती तो वो रहती है बेचारी, हम सुन किसकी रहे हैं? तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है, ये कहाँ से आएगी? ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से आएगी। सो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, सोलर प्लेक्सस चक्र पे और ध्यान देंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हनुमान जी की कृपा से सारे क्लेश विकार तो हमारे नष्ट हो ही गए हैं, और अब हमारे जो हायर सेल्फ है उसका कंट्रोल है हमारे लोअर सेल्फ पर। अब हम छोटी मोटी इच्छाओं से, रॉन्ग डायरेक्शंस से, गलत फहमियों से, और जो गलत लोगों की बातें हैं उनसे नहीं उलझेंगे, हम सही रास्ते पर चलेंगे। और ये शक्ति हमें मिलती है इस चैंटिंग से। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम हार्ट चक्रा की। फ्रंट हार्ट चक्रा, बैक हार्ट चक्रा। सोलर प्लेक्सस पे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने फ्रंट सोलर प्लेक्सस पे ध्यान दें, पर बैक हार्ट पे आप अपने बैक हार्ट चक्रा पे ध्यान दें। जो प्राणिक हीलर्स हैं वो इस बात को बहुत डीपली समझते हैं। जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं वो इतनी चिंता ना करें, वो बस अपने बैक हार्ट चक्रा पे, फ्रंट हार्ट चक्रा आपका सेंटर में है, इसके ठीक पीछे आपका बैक हार्ट चक्रा है, बैक हार्ट चक्रा पे ध्यान दें और बोलें: मेरा हृदय प्रेम और भक्ति से भरा है और मैं ईश्वरमय हूँ। मेरा हृदय प्रेम और भक्ति से भरा है और मैं ईश्वरमय हूँ। मेरा हृदय प्रेम और भक्ति से भरा है और मैं ईश्वरमय हूँ। हार्ट हमारा एक रास्ता है ईश्वर तक जाने का। जो पूर्ण भक्ति होती है, जो पूर्ण समर्पण होता है, वो हमारे हार्ट के माध्यम से ही होता है, हृदय से ही होता है। हृदय का काम ही है प्रेम करना, और भक्ति बिना प्रेम की हो नहीं सकती। भक्ति लॉजिक नहीं मानती। लॉजिक तो क्या है, लिमिटेड है। लॉजिक की एक सीमा है, उसके आगे लॉजिक काम नहीं करता। तो अगर आपको सच में ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको लॉजिक का हाथ छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रेम का दामन थामना पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल के आगे हम लॉजिक से जा ही नहीं सकते। ईश्वर लॉजिक का विषय ही नहीं है, तर्क का विषय ही नहीं है, वो प्रेम का और भक्ति का विषय है। वो हमारे हृदय चक्र से ही आता है। वो जो प्रेम है
वो हमारे हृदय में है। हृदय का काम प्रेम है। तभी तो हनुमान जी अपना हृदय चीर के दिखा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम करते हैं भगवान श्री राम से। और प्रेम करते हैं इसलिए वो हृदय दिखाते हैं कि मेरे तो हृदय में भगवान है। सो हमारे हृदय में भी वैसे भगवान विराजमान रहे जैसे हनुमान जी के रहते हैं। अब हम बोलेंगे, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हृदय चक्र पे ध्यान देते हुए चैंट करेंगे, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मतलब प्रभु के चरित्र सुनता रहूं और राम लखन मेरे हृदय में बस रहे हैं। आप भी यही बोलिए, हमें प्रभु चरित्र मतलब अच्छी बातें आती रही हमारे पास चारों तरफ से। कोई बुरी बात आए ना, कोई क्यों हमसे आके किसी की बुराई करे, हम क्यों सुने, हम क्यों एंटरटेन करें, हम अट्रैक्ट ही ना करें ऐसे लोगों को। हमारे हृदय में प्रेम रहे, और जो हमारे अंदर रहेगा हम वही अट्रैक्ट करेंगे। सो प्रभु चरित सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कल्पना करें आपके हृदय में भगवान श्री राम हैं, माता सीता हैं, स्वयं हनुमान जी हैं। कल्पना करें, महसूस करें उनको आपके हृदय में। और आप पूरे मनोयोग से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, आप डेफिनेटली इस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। बोले, मेरा हृदय प्रेम से और भक्ति से भरा हुआ है। मेरा हृदय प्रेम से और भक्ति से भरा हुआ है। आगे चलते हैं। मुझे मुझे यहाँ ऊर्जा महसूस हो पा रही है। आप लोगों के हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेटेड हो गए हैं और मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्र। ये हमारा थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र पे ध्यान देंगे। देखिए थ्रोट क्या करता है, एक तो बोलते हैं हम, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ऑफ कोर्स थ्रोट से आता है। प्लस जो हमारा कॉन्क्रीट माइंड है ना, जो हम प्लानिंग्स करते हैं, वो भी हमारा थ्रोट चक्र से होता है। सो थ्रोट चक्र का एक्टिवेट रहना, शुद्ध रहना और ढंग से काम कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप थ्रोट चक्र पे ध्यान देंगे, किसी भी तरीके के मेडिटेशन में इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो एक ट्रुथफुल स्पीच की प्रार्थना करें। मतलब हमारी वाणी से भी अच्छा निकले, हम अच्छा सुने, हम अच्छा बोलें, जो हमारे मुंह से निकले वो सिर्फ अच्छा हो, खुद का और किसी और का। अब अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान दें और बोलें, मेरी वाणी सत्य और करुणा से परिपूर्ण है। करुणा क्यों? करुणा विषय तो हृदय का है, लेकिन जब वाणी में भी करुणा होगी तो हम किसी के प्रति हार्श वचन बोलेंगे ही नहीं। और क्यों बोलने हैं? हम चाहते हैं हम अच्छा सुने, करुणामय वातावरण में रहें, करुणामय शब्द हमारे कानों में पड़ें, तो पहले आपको करुणामय शब्द लोगों को बोलने भी पड़ेंगे। तो एक संकल्प शक्ति है, वाणी की शक्ति, कि हम जो बोलें अच्छा बोलें। कल हमने बात की थी ना कि ध्वनि चिकित्सा है, तो हमारी ध्वनि में भी चिकित्सा है, हमारी वाणी में भी किसी की चिकित्सा हो सकती है। सबसे पहले तो खुद की करें। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा आएगा। बोलें, ओनली गुड शैल कम टू माई माउथ। मेरे मुख से सिर्फ अच्छी बातें निसरत हों, सिर्फ अच्छे शब्द निकलें। मेरी वाणी सत्य और करुणा से परिपूर्ण है। अब जो चौपाई हम गाएंगे वो है, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपने कंठ पर ध्यान दें, थ्रोट चक्र पर ध्यान दें। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता रहे, तीनों बहुत शुद्ध रहे। एक बार और हृदय कंठ चक्र पे, थ्रोट चक्र पे ध्यान देंगे और कहेंगे, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मतलब जब इनकी मन क्रम वचन की शुद्धता हो जाएगी तो संकट से तो हम वैसे ही छूट जाएंगे। हम जैसा बोलेंगे वैसी ही शक्ति हम अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, ये भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने सबने मैग्नेट देखी होगी। मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट करती है, सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करती है, मेटल को भी अट्रैक्ट करती है, वो और किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करती। क्या वुड मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होगा? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगी वुड आयरन की तरफ, उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट? क्योंकि उसके अंदर आयरन का लेश मात्र भी नहीं है, मेटल का लेश मात्र भी नहीं है, यानी शून्य, जीरो है। वुड में किसी भी तरीके का मेटल नहीं है, इसीलिए वो मैग्नेट को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। ये हम पर भी फॉलो होता है। अगर हम भी ऐसे वुड की तरह हो जाएं और कोई नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव मेटल्स हमारे अंदर हैं ही नहीं, हम नेगेटिव मैग्नेट को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे।
अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट बिलीव मी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एनर्जी है। अगर आपके साथ चीटिंग हो रही है, लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये सब काम आप भी कर रहे हैं, और अगर कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर ये एनर्जीज हैं। सो उसको देखिए। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि खुद अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठिए, लोगों को ब्लेम मत करिए। उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, उसने दिया, उसको बाद में देखेंगे। मैंने क्यों किसी धोखेबाज को जीवन में ट्रैक किया? सबसे पहले खुद को देखे ना, उसको तो सुधारने बाद में जाएंगे। एक कहावत है कि कंकड़ पत्थर है रास्ते पर, तो हम सारी दुनिया के कंकड़ पत्थर साफ करने लगते हैं कि अपने पैरों में जूते पहनते हैं। हम अपने पैरों में जूते पहनते हैं, अपनी सुरक्षा देखते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर ही कंट्रोल है। सो आप देखिए कि आपके भीतर कौन कौन सी कमियां हैं, आप क्या क्या गलत बोल रहे हैं। हम खुद कितना जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, कितना जल्दी, और फिर जब कोई हमें जज करता है तो हमें बुरा लगता है। हम ये नहीं महसूस कर पाते कि ये ऊर्जा तो हम नहीं दी है, हमारी वाणी से ये ऊर्जा निकली है जो हमारे पास लौट कर आ रही है। तो हमारी वाणी बहुत शुद्ध रहे, इसमें ईश्वर का वास रहे। सिर्फ अच्छा बोलेंगे तो आप यकीन मानिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सिर्फ अच्छा सुनेंगे। अब अगला चक्र आता है आज्ञा चक्र, बिल्कुल यहाँ पर। ये दो एक्चुअली ओवरलैप हो रहे हैं। ये आज्ञा चक्र है, ये होता है ऐसे, ये आज्ञा चक्र, और ये फोरहेड चक्र। तो आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। अब आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र हमारा विल सेंटर है, जो हमारा इच्छा शक्ति होती है ना, उसका सेंटर है। और अगेन, मुझे नहीं लगता हनुमान जी से ज्यादा इच्छा शक्ति किसी भी और में, किसी भी बीइंग में होगी। पहाड़ी उठा लाए, सोच भी नहीं सकते हम। आज भी इतनी साइंस, इतनी क्रेन्स, पहाड़ हम मूव नहीं कर सकते। वो ने उस समय में पहाड़ को उठा के ले आए। इच्छा शक्ति ही थी, ईश्वर का काम करने की इच्छा थी, और अंदर उनकी इतनी विल पावर थी कि उस पहाड़ को उन्होंने उठा लिया। तो ये हमारे विल पावर का सेंटर है। और जितनी दृढ़ हमारी इच्छा शक्ति होगी, हम उतना कम पराजित होंगे जीवन में। क्योंकि क्या होता है, देखिए, समस्याएं नहीं है ऐसा नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, और रहेंगी, रहने दीजिए उनको। पर हम उनसे कब फाइट कर सकते हैं? जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी। जैसे आगे सेशन ही था, सो अब शायद अभी तो शाम को किया है, लेकिन कई बार दोपहर के सेशन होते हैं, नींद भी आ रही होती है, खाना खाया होता है, सो जाते हैं। रिकॉर्डिंग तो मिली जाएगी, सुन लेंगे। और उठ के बैठ के सुनना, ये मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है, पर ये हमारी इच्छा शक्ति होती है कि नहीं, करना है। हमेशा पहले जरूरी काम को चुनना ये दिखाता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। मुझे अपने फ़ोन पे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ भी देखनी है, और मुझे कोई अच्छा वीडियो भी देखना है, और एक मेडिटेशन भी करना है। अब ये प्रायोरिटी ना मेरी इच्छा शक्ति सेलेक्ट करेगी कि मेरे को सबसे पहले कौन सा काम करना है। अगर मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, अपने सेल्फ को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ करूँगी। सबसे पहले मैं मेडिटेशन करूँगी, फिर मैं जो ज़रूरी चीज़ देखनी है अपने यूट्यूब पे या जो भी, फिर वो करूँगी। जो ज़रूरी काम है वो उसको प्रायोरिटी दूंगी, और फिर लास्ट अपने एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं दूंगी, ध्यान दूंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि एंटरटेनमेंट पे ध्यान मत दीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमें डल जीवन नहीं जीना। जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ पार्टीज नहीं होनी चाहिए। पार्टीज कौन से नंबर पे आएंगी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। सो अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दें और कहें, मे वी हैव अ विल लाइक लॉर्ड हनुमान। हमारी इच्छा शक्ति उतनी ही दृढ़ हो जितनी हनुमान जी की है। हमारी इच्छा शक्ति उतनी ही दृढ़ हो जितनी हनुमान जी की है। मेरी इच्छा शक्ति उतनी ही दृढ़ है जितनी प्रभु हनुमान की है। आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे और कहेंगे, चौपाई गाते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। मतलब दुनिया के जितने दुर्गम काम है, कठिन काम है, तुम्हारी वजह से सुगम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो विल पावर, वो इच्छा शक्ति, वो आज्ञा चक्र इतना स्ट्रांग है कि वो कठिनाई को कठिनाई लगने ही नहीं देता। एक बार पुनः अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे और कहेंगे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दें 2 मिनट शांति से, और महसूस करें कि वो एक्टिवेटेड है, पावरफुल है, दृढ़ इच्छा शक्ति है आप में। आई कैन फील दिस स्ट्रेंथ, आई कैन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरहेड चक्रा। फॉरहेड चक्रा बिल्कुल यहाँ होता है, इसका ध्यान करेंगे। फॉरहेड चक्रा क्या है? एक पीनियल ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, उसको कंट्रोल करता है। तो जो जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य दृष्टि है, वो फॉरहेड चक्रा से आती है। फॉरहेड चक्रा एक्टिवेटेड होता है तो एक तरीके से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। सो अपने फॉरहेड चक्रा पे ध्यान देंगे और कहेंगे, मेरे भीतर दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। दिव्य दृष्टि का क्या मतलब है? दिव्य दृष्टि का मतलब है सही चीज देख पाना। एक तो मेरी फिजिकल आई है, ये केवल ये देख पा रही है, कैमरा है, माइक है, ये चीजें देख पा रही है। सही गलत को देख पाना, इन चीजों के आगे देख पाना, कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं, उसे पढ़ेंगे कैसे? मतलब मर्म को समझ जाना, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। सो अब बोले, मेरे भीतर दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। फॉरहेड चक्रा पे ध्यान देंगे, मेरे भीतर दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। और जितनी ज्यादा आपकी दिव्य दृष्टि, सिक्स सेंस का भी एक हायर लेवल समझ लीजिए इसको, वो जागृत रहेगा, तो आपको हमेशा सही गलत बता देगा। ये गलत है, इसे मत करो, फंसोगे। ये सही है, इसे करो। रुक जाओ, मत जाओ, या जरूर जाना चाहिए। ये जो गाइडेंस है ना, इनर गाइडेंस, यहाँ से आती है। सो चौपाई चैंट करेंगे हम, फॉरहेड चक्र पे ध्यान देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जैसे उन्होंने अष्ट सिद्धियां प्राप्त करी, हम भी उतनी सिद्धियां प्राप्त करें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, नौ निधियां प्राप्त करें, असबर दीन जानकी माता। एक बार और चैंट करेंगे, फॉरहेड चक्र पे ध्यान देंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मतलब जानकी माता ने ऐसा वर दिया। ईश्वर करे हमें आप सब ये सिद्धियां प्राप्त करें, हम सब ये सिद्धियां प्राप्त करें, लेकिन ध्यान रखें, जैसे हनुमान जी ने इनका गलत इस्तेमाल नहीं किया। आप अभी आपके पास कोई शक्ति है ऐसा नहीं है, जितनी भी शक्तियां आपके पास है, आगे और बढ़ें, उनका बहुत ही सोच समझ के उपयोग करें। हनुमान जी ने तो सिर्फ उसका सेवा के लिए उपयोग किया, खुद के लिए किया ही नहीं। सो इतनी चेतना अपने भीतर अवश्य रखें, इतना हृदय चक्र आपका एक्टिवेटेड हमेशा रहे कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। एक बार पुनः फॉरहेड चक्र पे ध्यान देंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मेरे भीतर दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है और मैं उसका सही इस्तेमाल कर रही हूं। थोड़ी देर फॉरहेड चक्र पे ध्यान देंगे। अब लास्ट क्राउन चक्रा, बिल्कुल टॉप का क्राउन, सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा, प्राणिक हीलर समझते हैं। जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं, चिंता मत करिए, बस यहाँ आपका क्राउन चक्र है, इस पर ध्यान देना है। क्राउन चक्र क्या करता है? जो दैवीय ऊर्जा आती है ना, उसका मार्ग क्राउन चक्र है। मतलब हमारे शरीर में कहीं से तो वो प्रवेश करेगी, तो ये जो डोरवे है, एंट्री गेट है, वो क्राउन चक्र है। जितनी दिव्य ऊर्जा आती है वो यहाँ से आती है। सो कल भी मैंने आपको एक साईं बाबा की कहानी सुनाई थी कि साईं बाबा पूरी प्रकृति के साथ एकत्व में थे। मैं सबके साथ एक हूँ। तो ये जो एक होने की भावना है ना, जो वननेस की भावना है, ये क्राउन चक्रा से आती है। क्राउन चक्रा जितना एक्टिवेटेड होगा, उतना हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम एक्चुअली वन हैं। तो जब हम वन हैं, तो कौन सा कंपटीशन, कैसा, कैसी लड़ाई, कैसा झगड़ा, जो नेशंस के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है अगर हम सब वास्तव में एक हैं। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम इसको ना, मतलब सुनते तो हैं, समझते नहीं हैं। जानना और समझना इज वेरी डिफरेंट। जान तो रही है बुद्धि की, सुन तो रही है ये ऐसा है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हमारा ब्रेन। सो ये तब कर पाएगा जब हमारा क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेटेड होगा। सो अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दें और बोलें, आई एम वन विद दिस डिवाइन एनर्जी। मैं ब्रह्म के साथ एकत्व में हूं। मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, एंड बिलीव मी, यू आर वन ऑफ दैट। क्राउन चक्रा पे ध्यान देके बोलें, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और चौपाई कौन सी पढ़ेंगे? अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। मतलब अंत काल होगा जब हमारा, जब शरीर छूटेगा, तो हम रघुवरपुर जाई, जो राम का धाम है, ईश्वर का धाम है, वहां पहुंच जाएंगे। और जहां भी हमारा जन्म हो, हम पुनः हरि भक्त कहलाए। दोबारा भी हमारा जन्म हो तो भक्त के रूप में ही हो, ताकि हम वापस अपनी सोल को एलिवेट कर सकें। क्राउन चक्र पे ध्यान देते हुए बोले, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई।
एक बार और। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और बोलिए, मेरा हनुमान में विलय हो रहा है। फील करिए, अपने चारों तरफ फील करिए लॉर्ड हनुमान जी की एनर्जी। और फील करिए आप डिजोल्व हो रहे हैं, जैसे वो पत्थर पिघल के मोम बन गए थे, ऐसे आप पिघल रहे हैं और लॉर्ड हनुमान के साथ आप एक हो रहे हैं। महसूस करिए इसको। कुछ सेकंड इस आनंद की भावना में रहिए और इस ऊर्जा को, शक्ति को स्वयं पे काम करने दीजिए। पूर्ण शांति। धीरे से लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। बहुत सारे लोगों का तो शायद मन भी नहीं कर रहा होगा, ना हिलने का, ना आंखें खोलने का, ना कुछ बोलने का, क्योंकि अब वास्तव में बहुत सारी दिव्य ऊर्जा आई है और हम उसके साथ एक हैं। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि आप थोड़ा सीट से उठें, अपना थोड़ा हेड मसाज करें, एक आध थोड़ा जंप करें, ताकि ये जो ऊर्जा आई है, देखिए यहाँ से आती है क्राउन से, बट हमको तो पूरी बॉडी में चाहिए, तो पूरी बॉडी में ये आपके ट्रांसफ़र हो जाए। इसके लिए प्लीज़ खड़े होइए, अपने हाथ पैर हाथ ऐसे हिलाइए, पैरों की उंगलियों को ऐसे हिलाइए। और अब ओम नमो रामा ओम का एक बार जोर से बोल के चैंट करेंगे मेरे साथ। आपका मन नहीं कर रहा पर बोलिए। ओम नमो रामा ओम। जय श्री राम। ये था एक छोटा सा मेडिटेशन जो हमने किया हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आज का सेशन ऑफिशियली यहीं तक था।